नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया योग की रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। ये एक प्राचीन तकनीक है जिसे आत्मज्ञान और आंतरिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। हाँ बिल्कुल। और आज हम जिस नजरिए से इसे देख रहे हैं वो दो बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर आधारित है। पहला तो है लाहिड़ी महाशय की अपनी निजी डायरी के कुछ अंश जो हमें डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी की किताब पुराण पुरुष से मिले हैं। अच्छा, लाहिड़ी महाशय की खुद की डायरी? हाँ, और दूसरा स्रोत है एक आधुनिक साधक एनियो निमिस, उनका अपना अनुभव जैसा उन्होंने अपनी किताब क्रिया योग एक व्यक्तिगत अनुभव का संश्लेषण में विस्तार से लिखा है। अरे वाह! तो मतलब एक तरफ 19वीं सदी के महान योगी के अपने शब्द, उनके अपने विचार, और दूसरी तरफ एक आज के जमाने के व्यक्ति की पूरी साधना यात्रा का विवरण। एग्जैक्टली। तो ये दोनों मिलकर क्रिया योग के सिद्धांत, उसकी थ्योरी और उसका अभ्यास मतलब प्रैक्टिकल साइड, दोनों पर ही एक बहुत अनूठी रोशनी डालते हैं। और देखिए, आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है। हम इसे एक कहानी की तरह देखना चाहते हैं कि ये क्रिया योग का रास्ता होता कैसा है, क्या मुश्किलें आती हैं इसमें, सफलताएं कैसी मिलती हैं और इसका जो गहरा आध्यात्मिक मतलब है वो क्या है। सही। हम एनियो निमिस के सफर को देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि लाहिड़ी महाशय की शिक्षाओं का असली निचोड़, उनका सार क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। एनियो निमिस की कहानी बचपन से ही शुरू होती है जब उन्हें रहस्यमय चीजों में एक दिलचस्पी थी। हाँ, एक स्वाभाविक खिंचाव था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वो 15 साल के थे और उनका परिचय हुआ योग शब्द से, खासकर प्राणायाम से। उन्हें लगा कि हाँ, ये कुछ है जो अंदर से बदल सकता है। और उन्होंने शुरुआत की भी पहले संपूर्ण श्वास जैसी जो सरल तकनीकें होती हैं उनसे शुरू किया। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि प्राणायाम सिर्फ फेफड़ों की कसरत नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। हाँ, अक्सर यही समझा जाता है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये तो शरीर की जो ऊर्जा प्रणाली है, एनर्जी सिस्टम, उसको प्रभावित करने का एक जबरदस्त तरीका है। मनोभौतिक ऊर्जा पर कंट्रोल पाने का एक विज्ञान है बेसिकली। फिर वो आगे बढ़े, आसन सीखे और नैली क्रिया में भी कुशलता हासिल की। वो पेट की मांसपेशियों को घुमाने वाली क्रिया, हाँ, जो काफी एडवांस मानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, उनकी शुरुआती जो आध्यात्मिक प्रेरणा थी वो नेचर से, पोएट्री से, यहाँ तक कि बीथोवन के संगीत से आई। और यहीं इसी दौरान उन्हें पहली ध्यान की तकनीक का अनुभव हुआ। वो क्या था? विचारों और उन्हें देखने वाली चेतना, अवेयरनेस, इसके बीच का फर्क महसूस करना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना सोचे भी बस अपने होने को महसूस करना। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा बोध है कि विचार तो बादल की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन वो चेतना जो इन विचारों को देख रही है वो आसमान की तरह स्थिर है, स्थायी है। निमिस के लिए ये अनुभव डेकार्ट के उस कथन से बिल्कुल अलग था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। उन्हें लगा नहीं, सोचने के परे भी अस्तित्व है, शायद असली अस्तित्व वही है। फिर दो चीजें उन्हें और गहराई तक छू गईं। एक तो मालर के पुनरुत्थान सिम्फनी का वो जर्मन वाक्य, स्टर्बन वेदिश उमसुलेवन, मतलब जीने के लिए मरूंगा। क्या बात है। और दूसरी चीज एंगर की किताब में प्राणायाम के बारे में चेतावनी कि अगर इसे सही ढंग से ना किया जाए तो ये साधक को नष्ट भी कर सकता है। इन दोनों चीजों ने उन्हें प्राणायाम को और भी ज्यादा गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया। फिर उन्होंने नाड़ी शोधन और उज्जाई प्राणायाम शुरू किया, मूल बंध के साथ। और इसके शुरुआती नतीजे भी कमाल के थे। जैसा वो बताते हैं, उनका दिमाग ज्यादा साफ रहने लगा, चीजों की सुंदरता ज्यादा गहराई से महसूस होने लगी, प्रकृति से जुड़ाव और बढ़ गया। और उपनिषद का वो महावाक्य तत्वमसि, तुम वही हो, उसका अर्थ उन्हें अचानक जैसे सीधे अनुभव में आ गया। लगा कि वो और प्रकृति एक ही हैं। लेकिन फिर आता है एक बड़ा मोड़, एक चुनौती। वो परमहंस योगानंद, जिन्हें स्रोत में पीवाई कहा गया है, उनकी आत्मकथा पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अचानक उन्हें बहुत तेज डर और चिंता ने घेर लिया। अच्छा। हाँ, उन्हें गोपी कृष्ण की कुंडलिनी अनुभव की याद आई, जिन्हें वो अनियंत्रित ऊर्जा की वजह से काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। निमिस को ऐसा लगा मानो उनका अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। ये अनुभव असामान्य नहीं है, जैसा मैंने कहा,
जब साधक पहली बार गहरी आध्यात्मिक ऊर्जाओं का सामना करता है तो मन, जो हमेशा अपनी सुरक्षा चाहता है, वो घबरा सकता है। ये एक तरह का सुरक्षा तंत्र है जो अज्ञात के सामने एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये अक्सर बस एक पड़ाव होता है, इसे पार करना होता है। हाँ, और निमिष ने इसे पार किया। इस डर से गुजरने के बाद उन्हें एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ। वो बताते हैं कि शरीर पर जैसे बिजली की हवा चल रही हो, रीढ़ की हड्डी में एक तेज आनंदमयी ऊर्जा का बहाव महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे वो एक असीम जागरूकता और खुशी के सागर में तैर रहे हों। वाह! ये कुछ पलों के लिए हुआ, फिर कई बार हुआ और उसके बाद एक गहरी शांति छा जाती थी। बाद में उन्होंने इसे कुंडलिनी जागरण के रूप में पहचाना। और इसी अनुभव ने उन्हें क्रिया योग की तलाश की ओर धकेला, जिसके बारे में उन्होंने पीवाई की किताब में पढ़ा था। उन्हें लगा कि ये शायद वही उज्जाई प्राणायाम है जो वो पहले से कर रहे थे, बस उसका ही एक ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा एडवांस्ड रूप होगा। तो उन्होंने पीवाई से जुड़े संगठन से संपर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि क्रिया सीखने के लिए कम से कम 1 साल इंतजार करना होगा। इससे वो काफी निराश हुए, तो उन्होंने सोचा चलो खुद ही जानकारी जुटाते हैं। हाँ, इंतजार नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने थियोसॉफिकल किताबें पढ़ी, के स्पाइसबर्गर की किताब पढ़ी और वहां से उन्होंने मैजिक ब्रीथ नाम की एक तकनीक सीखी और उन्हें लगा कि शायद यही क्रिया योग है। ये एक गलतफहमी थी। फिर उनकी मुलाकात पीवाई के ध्यान समूह के कुछ लोगों से हुई। हाँ, लेकिन यहाँ उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगी। पहली बात तो ये कि तकनीक सीखने के लिए दीक्षा लेना जरूरी था। फिर सब कुछ बहुत गुप्त रखने पर जोर था और गुरु पर बहुत ज्यादा निर्भरता सिखाई जा रही थी। अच्छा। उन्हें साफ साफ कहा गया कि किताबों से सीखी हुई क्रिया बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। यहीं पर मुझे लहरी महाशय का वो दृष्टिकोण याद आता है जो पुराण पुरुष में मिलता है। लहरी महाशय तो कहते थे कि गुरु सिर्फ एक आईना है जिसे अंत में फेंक देना होता है, साधक को तो अपने अंदर झांकना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है। लाहिड़ी महाशय आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे, जबकि बाद के कई संगठनों ने इस गुरु शिष्य परंपरा को ज्यादा संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। निमिष का अनुभव इसी तनाव को दिखाता है। खैर, उस समूह में उन्हें होंगसो और ओम तकनीक सिखाई गई। हाँ। और ओम ध्वनि सुनने का जो अनुभव था वो उनके लिए बहुत गहरा रहा। उन्हें आंतरिक शांति मिली, बचपन की कुछ मीठी यादें ताज़ा हो गईं और दिव्यता से जुड़ाव महसूस हुआ। हाँ, वो ओम ध्वनि का अनुभव उन्हें बहुत शांति देता था। ये नाद योग का ही एक हिस्सा है ना, आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान लगाना। हाँ बिल्कुल, ये करने से ज्यादा होने और सुनने पर जोर देता है। तो आखिरकार उन्हें क्रिया योग की पहली दीक्षा मिल ही गई और वो हैरान रह गए क्योंकि ये मूल रूप से वही उज्जाई प्राणायाम था जो वो खुद ही कर रहे थे। अच्छा, बस थोड़ा फर्क होगा शायद। हाँ, फर्क ये था कि अब इसे एक तय क्रम में करना था। पहले होंगसो, फिर ओम ध्यान, फिर महामुद्रा, फिर क्रिया प्राणायाम, फिर ज्योति मुद्रा और आखिर में कुतास्थ में ध्यान। एक पूरा पैकेज बना दिया गया। और ये क्रम उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, खासकर ओम ध्यान का जो गहरा अनुभव उन्हें हो रहा था उसे बीच में रोककर दूसरी क्रियाएं करना। उन्हें लगा कि जब ओम ध्यान खुद ही लक्ष्य तक ले जा रहा है तो उसे डिस्टर्ब क्यों करना। ये एक साधक के निजी अनुभव और संगठन के बनाए नियमों के बीच का टकराव है जो अक्सर देखने को मिलता है। आदर्श तो यही है कि अभ्यास का क्रम साधक की अपनी समझ और अनुभव के साथ तालमेल बिठाए। खैर, निमिष को बाद में दूसरी क्रिया भी मिली, उससे उन्हें और भी गहरे अनुभव हुए, ईश्वर के प्रति प्रेम और बढ़ा। लेकिन फिर एक और बाधा आई। क्या हुआ? जब उन्होंने तीसरी और चौथी क्रिया के बारे में पूछा, खासकर खिचड़ी मुद्रा के बारे में, तो उन्हें संगठन के एक मंत्री से कोई साफ जवाब नहीं मिला, बल्कि उन्हें डांट पड़ी कि तुम पहली क्रिया पर ही टिके रहो, आगे की चिंता मत करो। अरे, ये तो बहुत अजीब बात हुई। हाँ, और इस अनुभव ने उन्हें उस संगठन से पूरी तरह दूर कर दिया। अब वो अपने रास्ते पर फिर से अकेले थे और यहीं उनकी खोज ने एक नया और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण मोड़ लिया। क्या था वो? उन्होंने जप के महत्व को समझा, खासकर माँ जो श्री अरबिंदो की शिष्या थी और स्वामी रामदास की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर। माँ कहती थी कि जप एकाग्रता लाता है और एक तरह का सुरक्षा कवच बनाता है। और स्वामी रामदास का उदाहरण तो खैर अद्भुत है। उन्होंने श्री राम जय जय राम ओम इस मंत्र का लगातार जाप करके समाधि की अवस्था प्राप्त की थी। जब वाकई मन को शांत करने और बाहरी भटकाव से बचाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये विचारों के शोर को कम करके एक आंतरिक स्थिरता लाता है।
निमिष ने रामदास के इसी मंत्र का जाप शुरू किया और यहीं उन्हें एक बहुत बड़ी सफलता मिली, एक ब्रेक थ्रू। क्रिया प्राणायाम करते हुए और साथ में मन ही मन ये जप करते हुए वो अचानक श्वासहीन अवस्था में पहुंच गए, परावस्था। वाह, ये तो क्रिया योग का एक बहुत ऊंचा लक्ष्य माना जाता है, परावस्था। हाँ, सांस अपने आप रुक गई, मन पूरी तरह शांत, कोई विचार नहीं। कमाल है। ये वो स्थिति है जहाँ शारीरिक सांस और मानसिक विचार दोनों थम जाते हैं। सिर्फ शुद्ध चेतना, वो मैं हूँ का बोध बाकी रहता है। और ये दिखाता है कि कभी-कभी जो मुख्य अभ्यास होता है उसके साथ कोई सहायक अभ्यास कैसे एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम कर सकता है। जप ने शायद मन को इतना शांत कर दिया कि क्रिया अपने आप गहरी हो गई। इसके बाद उन्होंने खेचरी मुद्रा भी सीखी, जीभ को मोड़कर तालू के पिछले हिस्से में लगाना। इसके लिए तालव्य क्रिया का अभ्यास किया और ये अनुभव भी उनके लिए बहुत गहरा था। उन्हें लगातार शांति महसूस होती थी और कभी-कभी बहुत तीव्र आनंद की भावना भी आती थी। उन्हें लगा कि ये मुद्रा शरीर और मन में स्थिरता लाती है। हाँ, योग शास्त्रों में खेचरी मुद्रा का बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राण ऊर्जा को सीधे मस्तिष्क के जो शांत केंद्र हैं उनसे जोड़ती है। इससे ध्यान गहरा होता है और बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम होती जाती है। तो अब अगर हम निमिष के अनुभवों और लाहिड़ी महाशय के ज्ञान को मिलाकर देखें तो क्रिया प्राणायाम की जो मूल तकनीक है वो क्या है? संक्षेप में कहें तो इसमें रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना होता है। कल्पना करनी होती है कि सांस के साथ ठंडी ऊर्जा ऊपर जा रही है और गर्म ऊर्जा नीचे आ रही है। ऊपर जाते हुए 6 चक्रों में मानसिक रूप से ओम का जाप करना है और नीचे आते हुए भी उन्हीं 6 चक्रों में ओम का जाप। ध्यान या तो सिर के शीर्ष पर या फिर भ्रूमध्य और मेडुला पर टिका रहता है। और इसका लक्ष्य वही है, परावस्था, वो शांत, श्वासहीन, विचारहीन अवस्था जहां सिर्फ शुद्ध चेतना है। और इस मुख्य क्रिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ सहायक तकनीकें भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे महामुद्रा, ये शरीर को, खासकर रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है ताकि ऊर्जा आसानी से बह सके। ये बहुत जरूरी है। फिर योनि मुद्रा या ज्योति मुद्रा है, जो आंतरिक प्रकाश, जिसे कुतास्थ कहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने और चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचने में मदद करती है। और अश्विनी मुद्रा, जवनी क्रिया जैसी और भी चीजें हैं जो सहायक हैं। हाँ, ये सब मुख्य क्रिया प्राणायाम को सहारा देने और उसे गहरा बनाने के लिए हैं। और उच्च क्रियाओं के बारे में संक्षिप्त में क्या कहा जा सकता है? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि द्वितीय क्रिया चक्रों पर और गहराई से काम करती है। तृतीय क्रिया, जिसे थोकर क्रिया भी कहते हैं, उसमें हृदय चक्र पर एक तरह का मानसिक या हल्का शारीरिक झटका देकर मन को शांत करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कोई जमी हुई चीज हो उसे हिला देना। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। और चतुर्थ क्रिया में चेतना को शरीर के बाहर एक विशेष घुमावदार रास्ते पर, जिसे त्रिभंग मुरारी मार्ग कहा गया है, शांत श्वास के साथ ले जाया जाता है। ये तो काफी एडवांस लगता है। हाँ, ये उच्च क्रियाएं मूल क्रिया प्राणायाम की नींव पर ही बनती हैं और अभ्यास को और सूक्ष्म और गहरा बनाती हैं। लेकिन अब जरा इन तकनीकों से परे हटकर लाहिड़ी महाशय की शिक्षाओं के सार पर आते हैं। पुराण पुरुष में जो मिलता है, वो अपनी डायरी में एक जगह लिखते हैं, हम ही आसमान का सूर्य रूप, हम छोड़ाया दूसरा कोई नहीं। वाह, हम ही आसमान का सूर्य रूप मतलब? इसका मतलब है सीधा अद्वैत का अनुभव। मैं ही वो ब्रह्मांडीय चेतना हूँ, वो कॉस्मिक सन। मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। साधक और ब्रह्मांड का एक हो जाना। अद्भुत। बिल्कुल। और फिर महावतार बाबा जी के बारे में उनका जो कथन है वो भी बहुत गहरा है। वो कहते हैं, यही बाबा जी के रूप, यही यम, यही धर्म। यानी ये जो बाबा जी का रूप है, यही यम है, मतलब संहार करने वाला, और यही धर्म है, मतलब धारण करने वाला, पालन करने वाला। तो बाबा जी ही क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों हैं। लहरी महाशय के अनुसार वो सीधे क्रिएटर नहीं, बल्कि आत्म सूर्य के रूप है। ये आत्म सूर्य ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति है, वो शक्ति जो सब कुछ बनाती भी है, धारण भी करती है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन भी हो जाता है। तो बाबा जी उस परम शक्ति के आत्म सूर्य के साकार रूप या पहली अभिव्यक्ति हुए। वो स्वयं ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है, उसके परे है। बाबा जी उसकी क्रियाशील शक्ति है। और लाहिड़ी महाशय ये भी बताते हैं कि इस आत्म सूर्य या बाबा जी का साक्षात्कार कब होता है? हाँ, वो कहते हैं जब प्राण वायु सर के ऊपर चढ़ा तब बाबा जी से मिला। यानी
क्रिया योग के अभ्यास से जब प्राण ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्रार चक्र में स्थिर होती है, तभी इस परम चेतना का, इस आत्म सूर्य का अनुभव होता है। ये सब सुनकर एनियोनिमस की यात्रा का जो अंतिम निष्कर्ष है वो भी अब ज्यादा समझ में आता है। उन्हें आखिर में यही एहसास होता है कि असली रास्ता किसी बाहरी संगठन या दीक्षा का आंख बंद करके अनुकरण करना नहीं है। बिल्कुल सही। और यही शायद क्रिया योग का असली सार है। इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ कुछ तकनीकें सीख लेना भर नहीं है। ये तो एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। परावस्था में स्थिर होना, उस मैं हूं के शुद्ध बोध में जीना, और अंततः ये समझ लेना कि साधक और परमात्मा एक ही हैं। यही तो ज्ञान योग का भी लक्ष्य है, जिसे क्रिया के अभ्यास से साधा जाता है। तकनीकें तो बस साधन है, मंजिल तो स्वयं को जानना है। तो आज हमने क्रिया योग की एक काफ़ी विस्तृत यात्रा की, एनियोनिमस के व्यक्तिगत संघर्षों और सफलताओं से लेकर लाहिरी महाशय की गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि तक। हमने देखा कि ये रास्ता कोई सीधा सपाट हाईवे नहीं है। इसमें खोज है, भटकाव है, निराशा है और फिर गहरे अनुभव भी हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये निकल कर आती है कि क्रिया योग कोई पत्थर की लकीर जैसा नियमों का सेट नहीं है जिसे बस फॉलो करना है। ये एक डायनामिक, एक गतिशील, बहुत ही व्यक्तिगत मार्ग है। इसमें साधक का अपना अनुभव, उसकी अंतरात्मा की आवाज और हाँ, सही मार्गदर्शन, लेकिन ऐसा मार्गदर्शन जो आईने की तरह काम करे, जंजीर की तरह नहीं। इन सब का संतुलन बहुत जरूरी है। प्रामाणिकता और अपने अनुभव के प्रति ईमानदारी, शायद यही सबसे ऊपर है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर थोड़ा विचार करने के लिए भी है। तो अब एक सवाल मन में उठता है। बिल्कुल, सवाल ये है कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद ऐसी कौन सी एक सीख या शिक्षा है जिसे अपने जीवन में या अपनी समझ में अपनाने की प्रेरणा मिलती है? क्या निमिष की यात्रा का कोई पहलू है, या लाहिड़ी महाशय का कोई सूत्र, या क्रिया के पीछे का कोई सिद्धांत जो आपको खास तौर पर छू गया हो, जिस पर आप और सोचना चाहें? और एक अंतिम विचार आपके मन में छूट जाते हैं सोचने के लिए। क्या ये संभव है कि जिसे हम असली या मूल क्रिया योग कहते हैं, वो कोई एक गुप्त स्थिर तकनीक न हो, बल्कि वो स्वयं वो आंतरिक यात्रा ही हो जो हर साधक के लिए एकदम अनूठी होती है? एक ऐसी यात्रा जो बाहरी मार्गदर्शन और अपने सच्चे प्रामाणिक प्रयास के मेल से लगातार विकसित होती रहती है, बदलती रहती है। शायद असली खोज किसी बाहरी तकनीक की है ही नहीं, बल्कि स्वयं की गहराइयों की है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।